गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना डॉक्टर आदि का शम मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा 1278 एपिसोड नंबर है। और दोस्तों आज का डॉक्टर आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, स्पेशल एपिसोड है सफलता की कुंजी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस मोरल स्टोरी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, शिक्षित व्यक्ति सही मायने में संसार में सबसे अधिक धनी व्यक्ति होता है। रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, जेवरात, ये सभी वस्तुएं एक समय के बाद समाप्त हो जाती हैं। लेकिन शिक्षा यानी कि एजुकेशन एकमात्र ऐसा धन है जो कि जितना खर्च करो बढ़ता है जाता है। विद्यावान व्यक्ति की हर स्थान पर प्रशंसा होती है और वो समाज में उच्च स्थान प्राप्त भी करता है। ये एक ऐसा धन है जिसे ना तो कोई चोर चुरा सकता है और ना ही कोई बांट सकता है, ना ही किसी प्राकृतिक आपदा से ये नष्ट होता है। समय और अनुभव के साथ बढ़ता ही जाता है। विद्या के महत्व पर एक कहानी के माध्यम से प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, शुरुआत करता हूं इस कहानी की। एक बार एक जंगल में एक राजा शिकार खेलने गया। राजा बहुत बलवान था, इसलिए अकेले ही शिकार पर जाता था। शिकार करते करते शाम होने को आई और अचानक आसमान में बादल घिर गए। तेज बरसात होने लगी और इतने में ही सूरज भी ढल गया। अंधेरे में राजा रास्ता भटक गया और भूख प्यास से बेहाल होकर एक जगह पर बैठ गया। अब राजा को बहुत चिंता हुई कि तभी देखा सामने से 3 बालक चले आ रहे हैं। राजा ने तीनों को अपने पास बुलाकर कहा कि मैं बहुत भूखा और प्यासा हूं, रास्ते से भटक गया हूं, क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? राजा की बात सुनकर तीनों बालक दौड़कर अपने घर गए और खाने और पीने के लिए पानी के साथ कुछ समय बाद वापस आए। राजा ने अपनी भूख शांत करने के पश्चात कहा कि मैं तुम तीनों का आभारी हूं। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे सकता हूं। इतना सुनकर पहला बालक बोला, मुझे बंगला, गाड़ी चाहिए ताकि मैं चैन से जीवन बिता सकूं। दूसरे ने कहा कि मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए और जेवर भी चाहिए ताकि इस गरीबी से मुझे छुटकारा मिल सके। राजा ने कहा, अवश्य, तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हें जरूर दूंगा। और इतना कहकर राजा ने तीसरे बालक की ओर रुख किया। तुम भी कहो बालक, तुम्हें क्या चाहिए? तीनों बालक और तीसरा जो बालक था उसने कहा कि महाराज, मुझे धन दौलत की लालच नहीं है, मेरी बस इतनी ही इच्छा है और एक ही इच्छा है। महाराज ने कहा, क्या इच्छा है तुम्हारी? बच्चे ने जवाब दिया कि मैं पढ़ना चाहता हूं, विद्या अर्जित करना चाहता हूं। महाराज ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए आश्रम भिजवा दिया। अब कुछ समय बाद वो एक विद्वान बन गया और खुशी खुशी राजा ने उसे अपने दरबार में रतन की उपाधि के साथ उसको रख लिया। वहीं बाढ़ आ जाने से दूसरे दोस्त का बंगला, गाड़ी सब तहस नहस हो गया और वो वापस गरीब हो गया। तीसरे का भी धन अब खत्म होने को आया था। आखिर रखा धन कितने दिन तक चलने वाला था। विद्वान मित्र की एक दिन पुराने दोनों दोस्तों से भेंट हो गई। दोनों को उसने दरिद्र अवस्था में पाया। दोनों विद्वान मित्रों ने उसकी खुशहाली का कारण पूछने की कोशिश की। विद्वान ने बताया कि तुम दोनों ने राजा से धन मांगा, जो कि मैं जानता था कि एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैंने राजा से विद्या रूपी धन मांगा। ये धन सदैव मेरे साथ रहेगा, कभी ना खर्च हो सकने वाला ये धन, इस धन ने मुझे मान सम्मान और प्रतिष्ठा सभी से धनवान बना दिया है। अब दोनों मित्र अपनी मूर्खता पर पछता रहे थे। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है ना कि विद्या एक अमूल्य धन है जो कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही जाता है।
आज के युग में भी विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है। अगर कोई विद्वान है तो अपनी शिक्षा के बल पर वो अपना जीवन खुशी से और समृद्ध तरीके से बिता सकता है। ये सीख हर एक युवा को लेनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी शिक्षा आप जरूर ग्रहण करो। शिक्षा के बल पर मान, सम्मान और समृद्धि मिल सकती है, ताकि अशिक्षित व्यक्ति का धन एक ना एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा और वो फिर दोबारा से दरिद्र हो जाएगा। दोस्तों, ये थी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना।